कथा प्रारंभ होते सुनो वीर हनुमान हंसने विराजे पूर्ण कीजिए सब काम। कल की कथा से आगे विश्व मोहिनी के स्वयंवर में नारद जी पहुंचते हैं और वहां पर दो शिव भगवान के गण, शंकर भगवान के गण उनकी हंसी उड़ाते हैं। वही कथा आज चलेगी। बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। प्रभु की लीला में फंसे हुए नारद जी जब पहुंचते हैं तो शिव जी के दोनों गण नारद जी को सुनाकर व्यंग वचन कहते हैं। भगवान ने इनको अच्छी सुंदरता दी है, इनकी शोभा देखकर राजकुमारी रीझ जाएगी और हरि यानी वानर जानकर इन्हीं को खास तौर से वर्ण करेगी। ये चौपाई मैंने कल आपको सुनाई थी, आज आगे इसके आगे गा रही हूँ। मुनि ही मोह मन हाथी पर आए, हसई शंभुगन अति सचुपाए। यदि भी सुनई मुनि अटे पटी बानी, समझिन पर बुद्धि भरे सानी। काउन लखा सो चरित विशेषा, सो स्वरूप इंद्रप कन्या देखा। मरकट बदन भयंकर देही, देखते हृदय क्रोध भाते ही। सखी संग ले कुंवरी तब चली जनु राजमराल रामा, जनु राजमराल देखत फिर महीप सब। कर सरोज जय माल सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। जय दिशि बेटे नारद फूली, सो दिशि तेन बिलो कई भूली। पुनि पुनि मुनि उक सही अकुलाय, देखी दशहर गन मसुकाय। धरी नरप तनु गए कृपाला, कुंवरी हर्षि मेले जय माला। दुहले नीले गए लच्छी निवासा, नरप समाज सब भयउ निराशा। मुनि अति विकल मोहि मति नाटी, मनि गई गिरी छुटी जनु गाठी। तब हर गन बोले मुस्काई, निज मुख मुकुर बिलो कहूँ जाई। ऐसे कही दो भाग्य बिहारे, ऐसे कही दो भाग्य भय भारी। बदन दीख मुनि बारी निहारी, भेष बिलो की क्रोध अति बाढ़ा। तीन श्राप दीन अति गाढ़ा, हो निशाचर जाई तुम कपटी पापी दो रामा। कपटी पापी दो हंसेउ हमसे सोले हो फल। बौरी हंसेउ मुनि को सियावर राम जय जय राम। नारद मुनि को आज मोह हो रहा था क्योंकि उनका मन दूसरे के हाथ यानी माया के वश में है। शिव जी के गण बहुत प्रसन्न होकर हंस रहे थे। यद्यपि मुनि को उनकी अटपटी बातें सुनने के बाद समझ में नहीं आ रही थी क्योंकि बुद्धि भ्रमित थी, यानी बुद्धि भ्रम में सनी हुई होने के कारण उनकी बातें समझने में असमर्थ हो रहे थे और उनकी बातों को अपनी प्रशंसा समझ रहे थे। इस विशेष चरित्र को किसी ने नहीं जाना। केवल राजकन्या ने नारद जी का वह रूप देखा जो प्रभु श्री हरि दिखाना चाहते थे, यानी उनका बंदर का सा मुँह और भयंकर शरीर देखकर कन्या के हृदय में क्रोध उत्पन्न हो गया और राजकुमारी सखियों के साथ लेकर इस तरह जयमाल हाथ में लेकर चली जैसे राजहंसिनी चल रही हो और उसके दोनों करकमलों में माला। सब राजाओं को देखते हुए वह घूमने लगी। जिस और नारद जी रूप के गर्भ में फूले बैठे थे उस और उसने भूलकर भी नहीं देखा। मुनि बार बार उचकते खुद को उसके दिखाने के लिए राजकुमारी को और छटपटाते हैं। उनकी ये दशा देखकर शिव जी के गण मुस्कुराए हैं। कृपालु भगवान भी राजा का शरीर धारण करके आज वहां आ पहुंचे और राजकुमारी ने खुश होकर उन्हीं के गले में जयमाला डाल दी। लक्ष्मी निवास भगवान दुल्हन को लेकर चले गए और सारी राजमंडली निराश हो गई। राजमंडली के साथ साथ मोह के कारण मुनि की बुद्धि भी नष्ट हो गई थी। वे भी राजकुमारी को गई देखकर बहुत ही विकल हो गए, मानो गांठ से छूटकर कोई मणि गिर गई हो। तब शिव जी के गणों ने मुस्कुराकर कहा कि जाकर दर्पण में अपना मुंह तो देखिए। ऐसा कहकर वे दोनों वहां से भयभीत होकर भागे। मुनि ने जल में जाकर अपना मुंह देखा तो देखते ही रह गए। अपना मुंह देखकर उन्हें बहुत क्रोध आया। उन्होंने शिव जी के उन गणों